स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं अगले भाग इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का एमसीक्यू का अगला भाग। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने हमारी पिछली वीडियो जरूर देखी होगी और आप सभी को पसंद आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का यह वीडियो। सवाल नंबर 41 है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया गया है, तो कृपया करके आप सभी लोग सवाल को एक बार फिर से खुद भी जरूर पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, तो प्रश्न नंबर 41 का जो सही उत्तर है वो है आपका सी है, यानी कि राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। बहुत ही अच्छा सवाल था, ध्यान से एक बार खुद भी पढ़िएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 42 के बारे में। इसमें है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? 42 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। बात करें प्रश्न नंबर 43 के बारे में। इसमें है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? 43 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि अनुच्छेद नंबर 70 के अंदर ये आता है। एक मिनट, नहीं, एक मिनट, माफ करिए, गलती हो गया, ये डी नहीं होगा, बी होगा, अनुच्छेद नंबर 60। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी होगा, डी नहीं होगा। ठीक। प्रश्न नंबर 44 है कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थित में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? बहुत ही अच्छा सवाल। 44 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। अगर को लेना है शपथ तो उस किसके अंडर होगा? मुख्य न्यायाधीश। लेकिन जब मुख्य न्यायाधीश मान लीजिए किसी कारणवश नहीं है, अनुपस्थित हैं, तो उस समय कौन होगा? जो सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ होगा उसके सामने लेंगे। ठीक। प्रश्न नंबर 45 है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों, जैसे राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं, दोनों देश के बाहर, या फिर किसी कारणवश कुछ भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है देश के बाहर हो, तो उस समय उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? अब मैं आपको बार बार ये बात बता चुका हूँ कि देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये दो देश के बड़े, मतलब कह सकते हैं कि ये पद है। ठीक है, तो ऐसे बड़े पद को संभालने के लिए कोई बड़ा ही होना चाहिए ना कहीं अगर भाई एक पावरफुल पोस्ट को संभालने के लिए कोई पावरफुल ही होना चाहिए। अब खुद दिमाग लगाइए कि राज्यपाल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि राज्यपाल स्टेट का होता है, यानी कि राज्य का होता है, तो राज्यपाल तो अपने आप भी नहीं होगा। अब प्रधान सेनापति, ये क्या, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है। डी प्रधानमंत्री, जब भाई उसको तो अपना एक अलग पद मिला ही है। क्या बचा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, समझ गए। 46 से भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र किसे संबोधित करता है? 46 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि उपराष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 47 है कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? 47 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को। प्रश्न नंबर 48 है कि एक ही समय में यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए, ठीक है, यानी कि खाली हो जाए, तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? अभी हम लोग बात कर चुके हैं, अभी तुरंत बात की है, 2 सवाल पीछे जाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा। 48 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 49 है कि एक मिनट, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? 49 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 50 है कि जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, अपदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। 50 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि 6 महीना, 6 माह। प्रश्न नंबर 51 है यहाँ पर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। 51 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, ये राष्ट्रपति भी थे और पहले केंद्रीय गृह मंत्री भी थे। 52 का है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो कौन नहीं थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 52 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि ज्ञानी जेल सिंह। ये पहले गृह मंत्री थे, ना कि उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, पर देखिए सवाल का उत्तर एक ही, लेकिन पूछे जाने का तरीका अलग अलग है। तो मैं बार बार कहता हूँ, ये सवाल, ये जो सीरीज चल रहा है बहुत ही आप सभी के लिए लाभदायक है, तो इसका जरूर लाभ उठाइए आप सभी और दोस्तों को भी शेयर करिए। तो प्रश्न नंबर 53 है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रश्न नंबर 53 का सही उत्तर होगा वी गिरी। ठीक है। प्रश्न नंबर 54 है आपके सामने कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहा? तो 54 का जो सही उत्तर होगा वो है आपका ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 55 है भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? यहाँ पर गैर कांग्रेसी के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 55 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि वी गिरी, ये गैर कांग्रेसी थे। इसका मतलब क्या हुआ? बी सी डी जो है ये लोग कांग्रेसी थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 56 पे आ जाइए। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। प्रश्न नंबर 56 का जो सही उत्तर होगा वो है डी, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। अब बात करें प्रश्न नंबर
57 के बारे में, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? बहुत ही अच्छा सवाल। 57 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि सी राजगोपालाचारी। 58 में पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आसान सवाल है, बी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रश्न नंबर आइए 59 की बात करें, 1 मिनट। हाँ, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? 59 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 60 का है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? 60 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि अनुच्छेद 57 जो है इससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 61 पर आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है कि जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 61 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि एन संजीव रेड्डी जी थे। 62 में भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व, यहाँ पर होना चाहिए पूर्व, ठीक है, ही हो गई थी? तो 62 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 63 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो 63 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपराष्ट्रपति। इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 65 के बारे में, 1 मिनट। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? यहाँ पर पूछा गया किसकी करता है, तो 65 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि भारत का जो महान्यायवादी है, और बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, और एक राज्य का राज्यपाल, इन तीनों का जो कह सकते हैं नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। प्रश्न नंबर 66, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? 66 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, यानी कि पहले प्रधानमंत्री नियुक्ति तो भाई करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन ये सलाह जो है अब प्रधानमंत्री द्वारा दी जाती है। अब प्रधानमंत्री को कौन सलाह देता है? आप सभी को पता है कि जो आसपास के उनके मंत्रीगण होते हैं उन सभी से बातचीत चर्चा करके ये काम किया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 67 में है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। तो 67 का सही उत्तर होगा यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 68 जो है वो कहता है कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? क्या लिखा है? राष्ट्रपति की मर्जी तक। तो 68 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि राज्यपाल। प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं कर सकता? यहाँ पर नहीं है। 69 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि योजना आयोग। प्रश्न नंबर 70 है आपका कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? वित्त बिल, ठीक है। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 71 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति को दिया गया है, और ये अनुच्छेद 72 में है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 72 है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो प्रश्न नंबर 72 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 14। प्रश्न नंबर 73 में आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्या अधिकार नहीं प्राप्त है? 73 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, ठीक है, ये नहीं प्राप्त है। 74 का है कि किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? 74 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि राष्ट्रपति को। अब आ जाइए प्रश्न नंबर बात करेंगे 75 के बारे में। इसमें है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? 75 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 143। प्रश्न नंबर 76 है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? 76 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि राष्ट्रपति का। 77 है, राष्ट्रपति को कौन सहाय या मंत्रणा देता है? ठीक है, मंत्रणा, ठीक हो सकता है, थोड़ा उच्चारण गलत हो गया, उसके लिए माफ़ी। 77 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि संघीय मंत्रिपरिषद। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 78 के बारे में। इसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। 78 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि कभी नहीं। अभी तक आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि राष्ट्रपति कभी आर्थिक संकट यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस इंग्लिश में कहेंगे, उसकी घोषणा की हो। कभी ऐसा इंडिया में वक्त ही नहीं आया, जो कि अच्छी बात है भाई। 79 है कि विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? अच्छा सवाल है। 79 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि राष्ट्रपति। अब आइए बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल, यानी कि सवाल नंबर 80। इसमें कहा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 80 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, ठीक है, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला।
दोस्तों यह था आज का वीडियो और मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।